हाय एवरीवन। आज हमारे साथ है रुद्रनील। हाय रुद्रनील, वेलकम टू दिस यूट्यूब हाँ चैनल। सर। यस तो सर। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आप कहाँ से हो, कौन सा आपका मेडिकल कॉलेज है जिसके बारे में आज रिव्यू अपन करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुद्रनील चौधरी। आई एम फ्रॉम मुंबई और मेरा कॉलेज का नाम है एमजीआर में सेवाग्राम वर्धा, जो थोड़ा सेंट्रल इंडिया में आता है इन महाराष्ट्र। तो ओके सर। वर्धा का कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं वर्धा कॉलेज में जाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने हम्म। कॉलेज से पहले मुझे सिटी के बारे में बताओ। वर्धा एज ए सिटी किस तरीके का सिटी है, किस तरीके से आप अपने सिटी को डिफाइन करोगे कि कैसा सिटी है आपका। तो मतलब वर्धा एक बेसिक सिटी है, जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए रहता है वो मिल जाएगा। और कॉलेज मतलब मेन सिटी से थोड़ा दूर में है, सेवाग्राम में। तो हाँ। सेवाग्राम में क्या है कि बेसिक जो मतलब चाहिए रहता है, स्टेशनरी से हो गए, ऐसे नॉर्मल खाने पीने का दुकान, ग्रोसरी के दुकान हो गए। बट अगर थोड़ा और फ्रूट्स के दुकान, ये सब भी हो गए। लेकिन थोड़ा और अगर ज्यादा कुछ अगर हुआ तो आपको यहाँ से वर्धा जाना पड़ता है, विच इज अबाउट 7 किलोमीटर दूर। तो ट्रैवलिंग का ऑप्शन हुआ तो सिर्फ ऑटो है, दैट इज शेयरिंग के लिए। और वरना आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, बट थोड़ा मतलब ये कॉस्टली होता है। वो आ, एंड वर्धा में मतलब बेसिक सब मिल जाता है, बट थोड़ा इश्यूज है, टाउन है छोटा मोटा सा। ठीक है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है आपका। मतलब आज इन वर्धा में तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो नागपुर जाना पड़ता है 70 किलोमीटर दूर। बाई 70 बस किलोमीटर चले जा सकते हैं। हम्म। और नियरेस्ट रेलवे And स्टेशन जो थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन हो। रेलवे मतलब सेवाग्राम में भी रेलवे स्टेशन है, बिसाइड्स वर्धा में भी है, तो ट्रेन का फ्रिक्वेंसी क्वाइट अच्छा है। ठीक मिल है। जाता है ऑलमोस्ट सारी ट्रेन। ठीक है। और यहाँ पे आप अगर सबसे पहले अपने कॉलेज के एकेडमिक्स के बारे में बताओ। एकेडमिक्स किस तरीके का है आपके कॉलेज का। तो एकेडमिक्स एक्चुअली में बहुत अच्छा है, लाइक कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है। एंड व्हाट मैं जो सुनता हूँ दूसरे कॉलेज के मतलब स्टूडेंट्स से, जीएमसी से, कि उन लोग के वहाँ पर अटेंडेंस को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट हमारे कॉलेज के मतलब टीचर्स जो है, अटेंडेंस को मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ यहाँ पर। तो दैट्स वन गुड थिंग कि मतलब बहुत ही सीरियसली लेंगे, एज अ फर्स्ट ईयर तो बहुत ही सीरियसली है। एंड अकेडमिक्स में भी अच्छे है बहुत, मतलब अनाटमी फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे। एंड अनाटमी डिपार्टमेंट में मतलब जो कैडेवर टू स्टूडेंट रेशियो इट इज 1:25। तो वहां पर भी मतलब अच्छा ये मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपने हॉस्टल्स के बारे में बताओ। हॉस्टल किस तरीके के हैं, हॉस्टल में एक रूम में कितने लोग रह रहे होते हैं। तो हॉस्टल में सबके लिए प्राइवेट रूम्स है, एक रूम में मतलब एक ही जन। एंड ऐसा ऐसा है कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के हाफ तक, आपको जो मेन हॉस्टल का कॉम्प्लेक्स है उससे थोड़ा दूर रखेंगे। एंड मतलब फर्स्ट ईयर के लिए टू टू अवॉइड मतलब जूनियर सीनियर इंटरेक्शन, अगर इन केस जो रैगिंग तो होती नहीं है यहाँ पर, बट ओके। फिर भी जो मिला थोड़ा सा चांसेस है वो एज अ अवॉइड करने के प्रिकॉशन। लिए। हाँ, दूर रहता है। एंड थोड़ा सा हल्का दूर होता है, तो हमें फिलहाल मेस जाने के लिए यहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ता है, अबाउट 5 मिनट्स के डिस्टेंस में। एंड सेम डिस्टेंस यहाँ से कॉलेज तक भी है। और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो हिंदी समझ आता है उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के हाँ। बच्चे भी सोच रहे हैं उस कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक वर्धा का। तो हिंदी हम्म। लैंग्वेज को लेके कोई बैरियर थोड़ी है, मतलब लोगों को समझ आता है इजीली। सर कोई बैरियर नहीं, एज इन सेवाग्राम वर्धा कोई बैरियर नहीं, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है। एक हाथ जो मतलब जो एकदम ओल्ड एज की पीपल है उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स, मुझे एज ऑफ नाउ पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिले। ओके ओके। और कॉलेज में भी कोई किसी तरीके का लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, सब कुछ इंग्लिश में ही चलता होगा। नहीं। हाँ, इंग्लिश हिंदी सब। और अगर आप महाराष्ट्र में तो मराठी भी चल जाता है। कॉलेज की फीस आपकी किस तरीके की है, आपकी कॉलेज की फीस के बारे में थोड़ा बताओ। कॉलेज की फीस सर फर्स्ट ईयर के लिए 4,10,000 है। मतलब ओके। जो यूनिवर्सिटी फीस है वो मतलब सबका सेम है, सिर्फ हॉस्टल फी थोड़ा ज्यादा होता है। और आउट ऑफ 4,10,000, 1 लाख अराउंड वो रिफंडेबल हो जाता है। अच्छा। सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो। ओके ओके। और आपका जो कॉलेज है उसके पास में ही आपके हॉस्पिटल है, उसी के पास में पूरा कैंपस में ही हॉस्टल है, सब कुछ पास में है। हाँ, सब मतलब कैंपस के अंदर ही है, सब एकदम पास पास है। ठीक है। हॉस्पिटल किस तरीके का है, कैसा पेशेंट लोड है।
सो पेशेंट लोड इज क्वाइट गुड, बहुत ही मतलब पेशेंट्स आ जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट जो मतलब सब सब हॉस्पिटल में है, मिल जाता है आपको, सारे डिपार्टमेंट्स है सब मतलब फुलफिल्ड है। ठीक है, तो पेशेंट लोड और क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। फूड किस तरीके का है नॉर्थ इंडियंस के लिए, बता दो थोड़ा सा। नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी बच्चे आएंगे, तो नॉर्थ इंडियंस को फूड को लेके कोई इशू होता है नहीं होता है? तो फूड टू बी ऑनेस्ट मॉडरेट है, ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ डायरिया वगैरह हो जाएगा। क्वालिटी वाइज तो ठीक ठाक है, एंड टेस्ट वाइज थोड़ा टेस्ट वाइज प्रॉब्लम हो सब सकता है सर, हॉस्टल का, क्योंकि किसी भी हॉस्टल का अच्छा नहीं होता वैसे। हाँ। आप किसी भी कॉलेज के हॉस्टल में देख लो, तो टेस्ट वाइज तो नॉर्मल एवरेज फूड ही होता है। फूड में ऑप्शंस में क्या क्या होता है हम्म। नॉर्थ इंडियन के लिए? वेजिटेरियन भी बता दो, नॉन वेजिटेरियन भी बता तो हमारे कॉलेज में मतलब प्योरली वेज है, और दो। आपको मतलब इनिशियली एडमिशन के टाइम पर बॉन्ड वगैरह भी साइन करवाएंगे कि आप नॉन वेज ऐसे नहीं खा सकते हो। फुल्ली वेज है, ओनली फ्राइडे रात को अंडा होता है, एंड मतलब ऑप्शन भी रहेगा सोयाबीन, बट फुल्ली वेज है। ठीक है, तो तो मतलब वेजिटेरियंस के लिए ठीक ठाक है। वेज वालों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है कि वेजिटेरियन चीज ज्यादा अवेलेबल होगी उनको, एज कम्पेयर टू अगर आप साउथ हाँ, इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियंस के ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे वेज नॉन वेज का का ऑप्शन ज्यादा है। ओके ओके। तो आप अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा बता दो, कौन कौन से गेम्स अवेलेबल है? सर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल मतलब कैंपस के अंदर बैडमिंटन का कोर्ट है। तो बैडमिंटन हो गया। जो पुराना बॉयज हॉस्टल है जहाँ पर सीनियर सब रहते हैं, वहां पर एक वॉलीबॉल का कोर्ट भी है। आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, दूसरा कुछ भी खेल सकते हो। एंड ऐसे बहुत मतलब खाली जगह भी है, आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। हमारे जो ये नया जो हॉस्टल है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सामने भी बहुत एक ओपन ग्राउंड है, वहां पर क्रिकेट वगैरह बहुत जन सब खेलते हैं। अब तो फिर ऐसा है मतलब, और बिसाइड्स दैट स्विमिंग के लिए एज सच कॉलेज में कुछ तो स्विमिंग पूल नहीं है, बट यहाँ से थोड़े डिस्टेंस में एक स्विमिंग पूल का अकेडमी भी है। तो बहुत जन वहां पर भी जाते हैं, नियर बाय अकेडमीज भी है। तो आप चाहते हो तो वहां पर टर्फ वगैरह में भी खेल सकते हो। ओके। तो जो कल्चरल फेस्टिवल होता है कॉलेज का, वो आपके कॉलेज में होता है, और होता है तो किस तरीके का वो होता है? तो कॉलेज एज सच कॉलेज खुद तो कुछ होस्ट नहीं करता, एंड वैसा कुछ फेस्टिवल्स की कोई कल्चर नहीं है। तो हमारे सीनियर सब हम लोग डोनेशन से ये करते हैं। एंड वो फ्रेशर्स भी हुआ था तो ठीक ठाक हुआ था, होता है। ज्यादा कुछ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इट्स मोस्टली मोर अबाउट एकेडमिक्स। अगर आपको मतलब एकेडमी के पर्सपेक्टिव से आना है तो इट्स क्वाइट गुड कॉलेज। ओके। तो आपने मेन मेन चीज़ें मुझे बता दी, मेन मेन जो स्टूडेंट्स को जाननी होती है वो आपने बता दी। इसके अलावा कोई स्पेशल चीज़ आपके कॉलेज के बारे में जो अपन ने मिस कर दी हो डिस्कशन में, वो आप अपने एंड से बता सकते हो? और कोई ड्रॉबैक हो कॉलेज का, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि शायद दूसरे कॉलेज में बेटर मिल पाती मुझे, वो चीज़ भी आप बता सकते हो। तो स्पेशल चीजें जो मतलब वन ऑफ द थिंग की मतलब मेरा प्रेफरेंस में नो डाउट मतलब टॉप कॉलेजेस थे, बट उसके बाद ये कॉलेज भी आया था बिकॉज यहाँ पर मतलब कुछ चीजें विच इज रियली अट्रैक्टिंग। जैसे फर्स्ट हुआ ओरिएंटेशन कैंप। तो मतलब कोविड के बाद तो मतलब हमारा थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था। तो ओरिएंटेशन कैंपस जो आपका एकेडमिक है उसके पहले आपको यहाँ पर बापू कुटी लेकर जाएंगे। बापू कुटी बेसिकली जहाँ पर मतलब गांधी जी थे, उनका आश्रम वगैरह। तो वहां पर एक 15 डेज कैंप होता है। आप वहां पर रहोगे, डॉर्म्स में रहोगे। इट्स मोर लाइक आप इंटरेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे। एंड गांधीयन थॉट्स लेकर मतलब लेक्चर चलते हैं। तो वहां पर क्या था कि आपको 5 बजे उठाएंगे, 5 to 6 प्रेयर होता है, मतलब ऑल रिलीजन प्रेयर। देन 6 to 7 योगा होता था। एंड 7 to शायद 9 ऐसा कुछ तो गांधीयन थॉट। देन वैसा चलता था, लाइक क्वाइट एंजॉय, प्रीटी मच एंजॉइंग भी था। एंड ऑन द फिफ्थ डे हम लोग ओरिएंटेशन कैंप का वहां पर एक फंक्शन करते थे, जो हम लोग खुद ही मतलब ऑर्गेनाइज वगैरह सब करते थे। ये हो गया। ऑल्सो एक और यहाँ पर होता है सोशल सर्विस कैंप, जहाँ पर मतलब फर्स्ट ईयर में ही आफ्टर सम फ्यू मंथ का ड्यूरेशन आई गेस हमारा हुआ था। फर्स्ट टर्म के बाद सोशल सर्विस कैंप हुआ था, जहाँ पर आपके बैच हमारे बैच को एक विलेज अलॉट किया था। फॉर 15 डेज हम लोग उस विलेज में थे। हर पर्सन को फैमिलीज अलॉट होते हैं, फैमिलीज अडॉप्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 या फिर 4 फैमिली कंसिडरिंग मतलब बेस्ड ऑन द विलेज का स्ट्रेंथ वैसे अलॉट होगा होगा। एंड टिल थर्ड ईयर वो फैमिलीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम मेडिकल साइड या फिर अदर साइड टू, वो आपके ऊपर मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा।
तो वहां पर ऑन फील्ड ऑन विलेज वो कैंप होते हैं। एंड व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय टीचर्स कि इट इज अ थिंग जो अभी इवन दो एनएमसी ने मतलब लिया है फ्रॉम, बट द मेन आइडिया हमारे कॉलेज का था। तो वहां ओके। पर आप रहते तो आपको ना फर्स्ट ईयर में ही मतलब एक डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी कि आप मतलब ऐसे विजिट्स में जाओगे, वो पेशेंट्स इवन दो आप फर्स्ट ईयर के आपको मतलब डॉक्टर के बुलाएंगे, वो मतलब एक अच्छा लगता था। वो 15 डेज का एक होता है। एंड ऑल्सो थर्ड ईयर में एक और कैंप होता है, रोम कैंप। उतना आइडिया नहीं है बट माइट बी समथिंग अबाउट दैट ओनली। ओके। और कोई ड्रॉबैक या फिर कोई कमी महसूस होती है इस कॉलेज की? ड्रॉबैक के मैंने एक और ऐड करना चाहता हूँ, इस हमारे कॉलेज में लिटरली कोई रैगिंग नहीं है। वी फील ओके। वेरी सेफ, मतलब लिटरली कोई सीनियर ऐसे तंग नहीं करते, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एंड ड्रॉबैक का बोला, एक अगर आप एक्सपेक्ट करे हो कि मतलब कुछ ज्यादा ही एंटरटेनमेंट वाइज कुछ होगा, फंक्शंस वगैरह होगा, तो दैट वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उतना नहीं है। इवन तो होंगे बट थोड़े कम हो, बैडली होते हैं। ओके। एंड बिसाइड्स दैट नेटवर्क इश्यूज बहुत है यहाँ पर। तो ओके। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर स्पॉट में आपका 5G चलेगा, तो इट वोंट बी। कॉलेज वाईफाई दो प्रेजेंट थोड़ा स्लो आता है। ऑल्सो डिपेंडिंग आपका मतलब जो कॉलेज का राउटर है वहां से आपका रूम कितना दूर है, तो उतना ही स्लो हो जाता है कॉलेज का वाईफाई। एंड ऑल्सो अगर कुछ जन चाहते हैं कि मैकडी वगैरह मिलेगा, देर इज नो मैकडी, नो टाको बेल वगैरह। शायद एक साल ही हुआ डोमिनोज या फिर पिज्जा खुलते हुए। एंड जोमेटो के मतलब सर्विसेज रात के 11 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो वो सब कुछ नहीं है। 11 बजे तक तो अवेलेबल होता है जोमेटो स्विगी वगैरह? हाँ हो जाता है, बट उसके बाद बंद है सब कुछ। अगर आप मतलब रात लेट को नाइट? मिडनाइट में कुछ खाने का मन करे तो दैट्स नथिंग। ओके। और लाइब्रेरी वगैरह ओपन रहता है लेट नाइट को स्टडी वगैरह करना? लाइब्रेरी लेट नाइट आई गेस लाइब्रेरी का टाइमिंग स्टिल 10 PM है। हाँ बट हाँ। लाइक आप जितने मर्जी आप जा सकते हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है। एंड बुक्स वहाँ पर ऑलमोस्ट सब है। इवन की जो पुराने एडिशन है आपको वो सब भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन मतलब लाइब्रेरी इज ग्रेट, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है हमारा। ठीक है, तो एकदम बिना किसी टेंशन के आप वर्धा आ सकते हो, बस एंटरटेनमेंट थोड़ा कम होगा, बाकी सारी चीज़ें हाँ। आपको मिल जाएगी वर्धा में। तो रुद्रनील, मुझे ये बताओ, जो बच्चे भी काउंसलिंग में जाने वाले हैं, काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको काउंसलिंग में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन फैक्टर्स को वो कंसीडर करें, जिससे कि वो सबसे बेस्ट कॉलेज अपनी रैंक पे पॉसिबल ले पाए? सर मेरा तो प्रेफरेंस था, सिंस मैं तो मुंबई का हूँ, तो मुंबई के वाले कॉलेज फर्स्ट एंड देन महाराष्ट्र के। एंड ऑल्सो सिंस आई एम ऑल्सो बंगाली, मतलब कोलकाता में भी मैं देखा था, इवन दो कोलकाता का तब मतलब बहुत कुछ हो चुका था, तो बट फिर भी फर्स्ट मुंबई, फर्स्ट मैंने मतलब जितने भी अच्छे कॉलेज थे वो डाला, मुंबई के डाले। एंड देन महाराष्ट्र के डाले बेस्ड ऑन कैसा रिव्यूज है, स्टूडेंट के रिव्यूज कैसे हैं, वो डाले। एंड देन मेरा जो वेस्ट बंगाल की कॉलेज। एंड देन अगर आप चाहते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद अदर स्टेट्स, तो आप डाल सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील, मतलब आपके लोकेशन वाइज तो फिर अच्छा होगा। ओके। सो थैंक यू रुद्रनील फॉर ज्वाइनिंग दिस। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई अपने कॉलेज के बारे में। तो जो स्टूडेंट वर्धा को एज ए ऑप्शन देख रहे हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें वर्धा मेडिकल कॉलेज के बारे में पता लगी होगी। बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपने बच्चों के साथ शेयर करी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।